आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। एक पूर्व पुलिसकर्मी का जिंदगी नामा सुनकर सिहर उठेंगे आप। भीख मांगने को मजबूर है लाचार पुलिसकर्मी। शासन प्रशासन की संवेदनशीलता की पोल खोलने वाली सच्ची कहानी। लाइफस्टाइल क्या पैसों पर डिपेंड रहती है? बिल्कुल सही समझे आप। जिंदगी में यदि पैसा ना हो तो बाप बेटों के सगे रिश्ते में भी दरारें खाई जैसी बन जाती है। खंडवा में एक पूर्व पुलिसकर्मी सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर। उसकी दीनहीन हालत जब समाज सेवियों ने देखी और एम्बुलेंस बुलवाई तो एम्बुलेंस में ड्यूटी पर तैनात खाकी वर्दी वाले उसके पूर्व साथी ने पहचान लिया। अपना टिफिन उसे खिलाया और कहा कि ऐसी हालत कैसे हो गई। समाज सेवी सुनील जैन, आरक्षक श्री पाराशर व वृद्धाश्रम की अनिता सिंह अग्रिम कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पूर्व पुलिसकर्मी का जिंदगी नामा देखे तो 3 घंटे की फिल्म बन सकती है। बुजुर्ग उमेश सिंह पिता राजहरे सिंह ठाकुर गोलाई माल छिरपा ने बताया कि वो पहले खंडवा सिटी कोतवाली, मोघट और ट्रैफिक थानों के बाद बुरहानपुर के शिकारपुरा और अन्य थानों में रह चुका है। मां के कैंसर की बीमारी के लिए वो कई साल भटका। छुट्टी न मिलने पर भी इधर उधर जाता रहा। बिना सूचना दिए छुट्टी पर जाने से पुलिस की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बाद में मां भी चल बसी। वो सड़क पर आ गया। बच्चा भी संगति ठीक ना होने के कारण बिगड़ गया। पेंशन भी उसे नहीं मिलती। बेटे ने घर से निकाल दिया। भाई का परिवार भी कब तक रखता, उन्होंने भी चलता कर दिया। उमेश सिंह नाम के इस पूर्व पुलिसकर्मी ने अपने हालात भी किसी को नहीं बताए। उसके साथ काम करने वाले भी उसे नहीं पहचान पाते थे। उसने भी किसी को अपना दर्द बताने में गुरेज समझा। बाद में समाजसेवी सुनील जैन को मिला और कहा कि मुझसे अब काम नहीं बनता, भीख मांगने में शर्म आती है। ठाकुर होने के नाते जमीर अब इसकी गवाही नहीं देता। किसी वृद्ध आश्रम में पनाह दिलवा दीजिए ताकि अपना बचा जीवन वहां व्यतीत कर सकूं। रोते हुए पूर्व पुलिस आरक्षक ने अपनी पीड़ा को समाजसेवी सुनील जैन और पुलिस कार्यालय के साथ ही रहे आरक्षक बैजनाथ पाराशर को बताई। आरक्षक ने भी उमेश सिंह को पहचान कर गले लगा लिया और अपने टिफिन से खाना निकालकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। तो उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि चिंता की बात नहीं, जो हम लोगों से उचित होगा हम करेंगे। तत्काल सुनील जैन ने पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह को फोन पर पीड़ित की व्यथा बताई तो उन्होंने कहा कि पुलिस जवान होने के नाते जो सहयोग होगा हम करेंगे। एसपी ने सीएसपी को पुलिस जवान की सहायता के निर्देश दिए। साथ ही श्री जैन ने सीड संस्था और वृद्धाश्रम चला रही अनिता सिंह को फोन लगाकर कहा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को वृद्धाश्रम की आवश्यकता है, आप यहां आकर उसे ले जाएं। अनिता सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते किसी भी व्यक्ति को सीधे वृद्धाश्रम में नहीं ले जाया जा सकता। उक्त व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ कोरोना सैंपल के पश्चात ही उसे वृद्धाश्रम में शरण दी जा सकती है। अनिता सिंह भी बस स्टैंड पहुंची और पीड़ित वृद्ध से चर्चा की। सुनील जैन ने 108 एम्बुलेंस और डायल 100 की पुलिस टीम को भी बुलवाया। उसे जिला अस्पताल स्वास्थ्य परीक्षण और कोरोना सैंपलिंग के लिए भिजवाया गया। जिला अस्पताल में पीड़ित का स्वास्थ्य परीक्षण कर कोरोना सैंपल लेने के पश्चात अतिरिक्त कलेक्टर अनुभा जैन द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन में भेजा गया। 2-3 दिनों में कोरोना सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे वृद्धाश्रम में शरण दी जाएगी। सिटी कोतवाली खंडवा में भी नौकरी करी है, मोगट थाने में भी नौकरी करी है और सबसे ज़्यादा समय तो शिकारपुरा थाना जैसे ही उसका उद्घाटन हुआ था तो उसके उद्घाटन के ही दिन से बुरहानपुर में जब वो तहसील हुआ करती थी तो वहाँ पर बुरहानपुर के शिकारपुरा थाने के उद्घाटन से भी मेरी पोस्टिंग वहीं हो गई थी। तो वो पुराने दिन याद आते हैं आपको? क्यों नहीं आते हैं सर, लेकिन सब आज शर्म ये आती। देखो मैं एक इज्जतदार आदमी था, मेरे यार दोस्त हंसते बोलते थे, खाते पीते थे। क्या आज पुलिस वालों को देखकर मैं चोरों के माफी मुंह छुपाता हूँ कि क्या मुझे लेके मतलब वो उनसे मैं बोलूँ करूँ। मैं शांत होकर से जीने वाला आदमी। एक बात की बात थी सर, मेरी जगह कोई भी खानदानी आदमी हो, क्या राजपूत पंडित कोई ऐसे ही नहीं होते हैं क्या? इसमें कोई दो मत नहीं। हम कोई मतलब सड़े गले लोग नहीं थे, मतलब तो अपनी आत्मा से हमको धिक्कार दिए क्या कि कोई देख के मेरे को पहचान नहीं लिया, नहीं तो बोलेगा कि यार ये कैसा हो रहा है ऐसा। इन्होंने जब आपको पहचाना तो आपको कैसा लगा? फिर आपको सर मेरे रोंगटे खड़े गए, बड़ा अच्छा लगा। आज के ज़माने में सगा भाई भाई को नहीं पहचानता, लेकिन फिर भी वो पारा से जिन्हें कम से कम मुझे देखते थे। आज बोला प्रेस वालों को भी बोलने में इन्होंने कोई संकोच नहीं करा कि हाँ वाकई मैंने तो मैं अपने मुँह से बोलता था। तो आज वर्तमान में जो मेरी हालत है, क्या आज मेरी वर्तमान में जो हालत है तो कोई ना तो प्रेस वाले मानते, ना कोई जैन साहब मानते, ना दुनिया का कोई व्यक्ति मतलब मेरी बात का यकीन मानता ही नहीं। और इन्होंने यही पारा सर साहब ने मुझे खाना वाना भी खिलाया सर, बड़ी उनकी मेहरबानी, भगवान ने खूब सुखी रखे इनके बाल बच्चों। 100 डायल पर पदस्थ हूँ और 100 डायल से मैं बस स्टैंड पर इवेंट पर आया था। उसी दौरान मेरे को कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया कि
यहाँ पे एक व्यक्ति और बैठा है, यहाँ पे 4 टेकरों से यहाँ पे है। मैं उनके पास नज़दीक गया तो मैंने उन्हें अपने मित्र के रूप में पहचाना, जो कि आज 40 साल पहले नौकरी में थे। वो आरक्षक के पद पर कुछ कारणों से वो बर्खास्त हो गए। आज 40 साल बाद मेरी मुलाकात हुई तो उनसे मैंने हालचाल पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि मैं परिवार से पीड़ित हो गया हूँ और पारिवारिक विवाद मेरे चल रहे हैं। लड़का मुझे छोड़ के चला गया है, पत्नी छोड़ के चली गई है। मैं आज फुटपाथ पर यहाँ हूँ। इतने दिनों बाद सब मैं उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। 40 साल बाद आज मुलाकात हुई कि मेरा एक दोस्त, एक मित्रगण 40 साल बाद मुझे मिला। ये दुर्दशा देखकर मुझे सर बहुत बड़ा फील हुआ और बड़ा सर दुख हुआ कि यार देखो आज ये व्यक्ति परिवार से पीड़ित है। उनको मैंने आश्रम में जाने की समझाइश दी। स्टैंड पर एक पुलिसकर्मी जो अपने वर्षों तक यहाँ पर पुलिस के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका था, लेकिन उसकी मां को कैंसर हो जाने के कारण वो लगातार मां के इलाज के लिए जाता रहा और नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन आज की यह स्थिति है कि जिस थाने में वो कार्य करता था उसी के आसपास वो भीख मांगकर अपनी रोटी की जुगाड़ कर रहा था। वैसे जैसे हमें खबर लगी उससे जब चर्चा करी, उसने अपनी पीड़ा को बताया कि मेरे भाई ने भी घर से बाहर कर दिया, मेरा बेटा भी, क्योंकि मैं कमा नहीं रहा हूँ, मेरे पास पेंशन नहीं आ रही है, तो उसने भी मुझे दर की ठोकर खाने के लिए बाहर कर दिया। ऐसे में मैं इधर उधर जाकर रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर भीख मांगते हुए अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत कहीं नौकरी भी मिल जाती थी तो नौकरी भी करी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मेरे हाथ पैर थक गए हैं और मैं चाहता हूँ कि वृद्धाश्रम में बाकी का अपना जीवन बिता सकूँ। हमने तत्काल यहाँ पे जो वृद्धाश्रम की संयोजिका है अनीता सिंह को इसकी सूचना दी। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक को भी चर्चा करके बताया गया कि पुलिसकर्मी इस हालत में है। उन्होंने भी इस ओर कदम बढ़ाया कि जो भी हमारे से सहयोग बनेगा हम करेंगे। तत्काल उसको जिला अस्पताल, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोई भी वृद्धाश्रम में भेजने के पहले उसकी स्वास्थ्य के प्रशिक्षण के साथ कोरोना का सैंपल भी यदि हो जाएगा, नेगेटिव जैसे आने के साथ ही उसको वृद्धाश्रम में जमा कर दिया जाएगा।